वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं जानना भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1976 में। हमारा दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द किस संशोधन में जोड़े गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संविधान सभा। हमारा पांचवा प्रश्न है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शोषण और असमानता समाप्त करना। हमारा छठा प्रश्न है भारतीय संविधान का अभिन्न अंग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा केस फैसला किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस। भारतीय संविधान में संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। हमारा आठवां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, इसका क्या अर्थ है? सही जवाब है ना उपयुक्त सभी, यानी कि पहला, दूसरा, ए, बी और सी सभी। भारत अपनी क्षेत्रीय सीमा में स्वतंत्र है। भारत पर कोई बाहरी शक्ति नियंत्रण नहीं कर सकती। भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। ये तीनों ही जवाब बिल्कुल सही हैं। नौवां प्रश्न है समानता शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका जवाब है ऑप्शन डी सभी उपयुक्त, यानी कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना, हर नागरिक को समान सरकारी सुविधाएं मिलना, सामाजिक न्याय का पालन करना। ये सभी तीनों जो आंसर है ए, बी और सी समानता शब्द का अर्थ है। बंधुत्व का मतलब क्या है? ये हमारा प्रश्न 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता का आश्वासन। 11वां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या तात्पर्य है? 11वां प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या मतलब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना।
हमारा 12वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोगों का शासन। 13वां प्रश्न है हमारा, गणराज्य का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। 14वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन डी सही है, भारत का अन्य देशों से स्वतंत्र होना, भारत का अंदरूनी मामलों में स्वतंत्र होना, भारत का बाहरी मामलों में पूर्ण नियंत्रण होना। ये तीनों ही जवाब बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? डी, सभी उपर्युक्त, यानी ऊपर तीनों लिखी हुई बातें संप्रभु का अर्थ है। हमारा 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार किसका उद्देश्य समानता और अवसर की समानता है? सही ऑप्शन है बी, सामाजिक न्याय। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समान अवसर की समानता का तात्पर्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी भी व्यक्ति को भेदभाव के बिना अवसर मिलना। 17वां प्रश्न हमारा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त, यानी कि नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता देना, नागरिकों को उनके धर्म और आस्था के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देना, प्रत्येक व्यक्ति को उनके धर्म की पूजा करने का अधिकार देना। हमारा 18वां प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार किसके द्वारा संविधान अंगीकृत किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान सभा। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द किस प्रकार के न्याय को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारा 20वां प्रश्न है, समाजवादी शब्द के जोड़ने का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। एक गरीब समाज का निर्माण करना, सभी वर्गों के लिए समान अवसर देना, समाज के सभी संसाधनों का समान वितरण करना। 21वां प्रश्न है, प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द किसे संदर्भित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देश के लोगों में एकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी, भारतीय नागरिक। 23वां प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। व्यक्तियों की स्वतंत्रता, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता। 24वां प्रश्न है, 42वें संशोधन के दौरान संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्म
धर्मनिरपेक्ष शब्द किस क्रम में जोड़े गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। 25वां प्रश्न है, प्रस्तावना की भूमिका क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करना, संविधान का एक अभिन्न अंग होना, राज्य के मूल सिद्धांतों को परिभाषित करना। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। सभी नागरिकों को न्याय का अधिकार देना, संविधान के तहत सभी को समान अवसर मिलना, देश के सभी नागरिकों को न्याय दिलाना। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के लोग कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी भारतीय नागरिक। 29वां प्रश्न है, प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता का मतलब है? ऑप्शन ए सही जवाब, किसी भी विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। 30वां प्रश्न है, संप्रभुता का क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी। राज्य का राजनीतिक और कानूनी स्वतंत्रता, सरकार के पास किसी भी विदेशी प्रभाव से मुक्त होने की क्षमता। 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द के जोड़ने का क्या उद्देश्य था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। हमारा 32वां प्रश्न है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त करना। 33वां प्रश्न होगा, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। धन का वितरण समान रूप से किया जाना चाहिए, समाज में वर्गों का भेद मिटाया जाना चाहिए, समृद्धि और विकास की समानता। 34वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्य की धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य और धर्म को अलग रखा जाएगा। 35वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आधिकारिक भाषाएं के बारे में क्या कहा गया है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, कोई उल्लेख नहीं है। 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में
राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करने का क्या उपाय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। धर्मनिरपेक्षता, भाषाई विविधता को स्वीकार करना, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता। 37वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार समानता का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलना, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न होना, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होना। 38वां प्रश्न है, सामाजिक न्याय का उदाहरण क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। महिलाओं को समान शिक्षा का अधिकार देना, जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करना। 39वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत को किसी अन्य देश के नियंत्रण से मुक्त होना। हमारा 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य का एहसास दिलाना। 41वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द के भारत में कौन से महत्व हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता। भारतीय संविधान में लोकतंत्र का तात्पर्य है, ऑप्शन बी, जनता द्वारा चयनित सरकार। 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। आय और संपत्ति का समान वितरण, किसी भी नागरिक के साथ आर्थिक भेदभाव न होना, आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता को कैसे लागू किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। कानूनी अधिकारों के समान वितरण से, सरकारी योजनाओं में समान भागीदारी से, भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को अवसर प्रदान करने से। 45वां प्रश्न है, बंधुत्व का क्या उद्देश्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक और राजनीतिक एकता को प्रोत्साहित करना। 46वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में क्यों जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। समाज में धार्मिक सामंजस्य
बनाए रखने के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य और धर्म के बीच विभाजन स्थापित करने के लिए। 47वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। सभी नागरिकों को न्याय का समान अवसर, सार्वजनिक जीवन में मानवीय गरिमा का सम्मान, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव ना होना। 48वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ने का उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धन का समान वितरण करना। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारतीय लोग से क्या संकेत मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। यह संविधान की भावना को दर्शाता है। यह नागरिकों के लिए संवैधानिक कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। यह प्रस्तावना केवल एक विचारणीय दस्तावेज नहीं है। हमारा 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द से क्या आशय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपर्युक्त। सभी नागरिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्माण, राज्य की अस्मिता और सुरक्षा को बनाए रखना, किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।